Good morning everyone. Today we discuss about hybridization. हाइब्रिडाइजेशन ठीक है। आज किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है इम्पॉर्टेंट टॉपिक? क्लास 10th 11th 12th जेई मेंस IIT एंड अदर एग्जाम के लिए ठीक है। तो सभी के लिए हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन यदि हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कितनी आसानी से निकालना है, बहुत ही आसान सा ट्रिक आज हम लोग आप लोगों के बीच बहुत ही आसान ट्रिक में हाइब्रिडाइजेशन बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही आसान वर्ड में, बहुत ही सरल में। आप ध्यान से वीडियो में बने रहिए। अब पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले थोड़ा हम लोग जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं पहले इसको दो रहा तो उसको हम क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन SP। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकालेंगे? SP। उसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा? यदि SP है तो बोला जाएगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो लीनियर। कैसा होगा? लीनियर। यदि दो आया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो उसको हम SP लिखेंगे और उसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा जो कि 180 डिग्री होता है ठीक है। तो चलिए यदि 3 रहेगा तो SP स्क्वायर मतलब P पर स्क्वायर 2 और एक SP मतलब SP पर पावर P पर पावर कितना है? 2 और एक S कितना हो गया? 3। तो यदि 3 है तो SP स्क्वायर लिखेंगे और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि 4 दिया हुआ है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 क्या होगा? sp3 P पर पावर 3 और एक S 4 हो गया sp3। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। यदि हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया उसके साथ साथ यदि उसका स्ट्रक्चर भी पूछा गया कि उसका शेप कैसा बनेगा तो आपको ये याद रखना है ठीक है। तो sp का क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल ठीक है। यदि 4 है अब फिर इसका भी मतलब दो तरह से 4 का लिखा था, एक sp3 और dsp2 भी लिखा था। तो dsp2 रहेगा तो इसका क्या होगा स्ट्रक्चर? स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर ठीक है। तो ज़्यादातर टेट्राहेड्रल ही पूछा जाता है ठीक है। तो चलिए यदि 5 रहेगा तो sp पर sp3d क्या होगा? sp3d ठीक है। तो sp3d होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? कैसा होगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिड। ट्राइगोनल बाय पिरामिड कैसा होगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिड ठीक है। तो चलिए यदि 6 दिया हुआ है यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये 6 लिखे हैं, 6 दिया हुआ है ठीक है। यदि 6 है ठीक है तो उसका क्या होगा? sp3d2 sp3d2। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। देखिए जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं इसको एकदम बहुत आसानी से पहले ये याद कर लीजिए ठीक है। आसान से ये ट्रिक से अच्छा से पहले ये याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे तो आप स्ट्रक्चर आसानी से उसके नीचे लिख सकते हैं। चलिए एक बार और देख लीजिए। sp रहेगा तो लीनियर होगा, sp2 रहेगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp3 रहेगा तो टेट्राहेड्रल होगा, dsp2 रहेगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, sp3d रहेगा तो टेट्रागोनल बायपिरामिडल रहेगा ठीक है। और 6 रहेगा तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल रहेगा। क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पहले स्क्रीन के ऊपर जो लिखे हैं उसको नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए इसके आगे अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ठीक है। तो चलिए यदि आप लोगों को H2O का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए कि जल वाटर का जो फार्मूला होता है H2O ठीक है, ये कंपाउंड है H2O, इसका यदि हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो कैसे निकालिएगा? चलिए एक आसान सा ट्रिक से देखिए, सिंपल सा ट्रिक यूज कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालना। एक कंपाउंड को हम थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं, नेक्स्ट आप इजी वे में शॉर्ट से चलते जाइएगा ठीक है। समझने के लिए एक को विस्तार कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जान रहे होंगे ठीक है, जान रहे होंगे। और उसका अंतिम में जो रह रहा है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल को देखना है ठीक है। तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन को कैसे हम लोग लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 ठीक है। कैसे लिखते हैं? 2 और 6। तो हम लोग को लेना क्या है इसमें? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल कितना है? 6 ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग को 6 को लेना है, ठीक है। तो चलिए लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है 2, मतलब H2 है तो मतलब 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो चलिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल कितना है 6 ले लिए, ठीक है। तो चलिए जहाँ पे हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड बना हुआ रहेगा, याद रखिए जहाँ पे H रहेगा यानी हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड बना हुआ रहेगा, तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट कितना, ऑक्टेट पूरा करता है कि डुप्लेट पूरा करता है, हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, हमेशा वो डुप्लेट चाहता है पूरा करेंगे, ठीक है। तो डुप्लेट पूरा करना चाहता है तो किससे हमको भाग देना है 2 से, जहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा तो वहाँ हमको 2 से डिवाइड करना है, क्या करना है 2 से डिवाइड। चलिए 2 + 6 कितना हुआ 8, 8/2 कितना हो गया डिवाइड करके 4, कितना आया 4, कितना आया 4, ठीक है। चलिए 4 को हम लोग क्या बताए थे, 4 है तो क्या बताए थे sp3, क्या बताए थे sp3, क्या बताए थे sp3, ठीक है। तो 4 जहाँ पे है 4 आ गया तो 4 को क्या बताए थे sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्या हो गया sp3। चलिए यदि दिया हुआ है NH3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालने दे दिया जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए हाइड्रोजन 3 है तो 3 ले लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन है इसके साथ तो कितना से डिवाइड करेंगे 2 से, 8/2 कितना आया 4 को हम क्या कहते हैं sp3, क्या कहते हैं sp3, क्या कहते हैं sp3, ठीक है। और स्ट्रक्चर आप लोग को बताएं, यदि स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो स्ट्रक्चर भी साथ में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चलिए नेक्स्ट देखिए यदि दिया हुआ है NH3, देखिए हम लोग NH4+, ठीक है। तो चलिए NH4+, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, इस बार देखिए नाइट्रोजन का फिर से कितना होगा 5, आउटर मोस्ट शेल 2,5 होता है तो आउटर मोस्ट में क्या होता है 5, ठीक है। हाइड्रोजन 4 दे दिए। देखिए प्लस चार्ज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्लस चार्ज, क्या दिया हुआ है प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, वो किसी को 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, यदि किसी को दे दिया है तो उसके पास घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। अब इसलिए कि घटेगा तो क्या करना है नेगेटिव, क्या नेगेटिव, कितना इलेक्ट्रॉन दिया है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 माइनस कीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन है तो 2 से डिवाइड कीजिए पूरे में, 5 4 9, 9 में 1 जाएगा कितना बचेगा 8/2 कितना होगा 4। तो 4 को आप लोग जानते हैं लिखने के लिए क्या होता है sp3, क्या होता है sp3। तो NH4+ आयन का क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्या हो जाएगा sp3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए और एक इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं H3O+, क्या H3O+, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 3, O कितना होता है 2,6, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल 6, ठीक है। प्लस दिया हुआ है, +2 रहता तो 2 माइनस करते, प्लस है सिर्फ तो 1 माइनस कर रहे हैं बटे 2, इसका भी क्या आ जाएगा 8/2, क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4 का क्या होता है sp3, क्या होता है sp3। ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ आप लोगों को sp3 ही बता रहे हैं, सारा कंपाउंड का बताएंगे इस तरह से रिलेटेड, sp3 sp3d2 sp3d sp सबका बताएंगे। तो आप पहले स्टार्टिंग से समझिए, तो पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, जरूर समझ में आएगा। थोड़ा सा सब्र रखिए, अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ध्यान कीजिए बात को आप लोग, ये कौन सा कंपाउंड है CO2, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में क्या बताए थे, यदि हाइड्रोजन जिस कंपाउंड के साथ मिला हुआ है तो किससे भाग देंगे 2 से, यदि हाइड्रोजन नहीं है तब किससे भाग देंगे 8 से, पहले डुप्लेट उसके बाद ऑक्टेट, ठीक है। तो चलिए कार्बन का क्या होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6, कितना होता है 6, लेकिन ये 2 है, मतलब ऑक्सीजन 2 है तो 6 × 2 12 हो जाएगा, बटे कितना होगा 8, बटे कितना होगा 8, ठीक है। तो 4 + 12 बटे 8 कितना हो जाएगा 16 बटे 8 कितना आएगा 2। तो 2 क्या होता है
क्या होता है sp, क्या होता है sp। CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp, क्या आया sp, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चलिए ठीक है। इसी तरह से आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए इस बार हम SO2 को ले लेते हैं। चलिए SO2 का, तो S का कितना होता है आउटर मोस्ट, S का एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का 16, ठीक है। तो 2,8,6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस O2 है तो कितना हो जाएगा 12/8, कितना हुआ 18/8। ध्यानपूर्वक देखिए 18/8 क्या कट रहा है, पूरा पूरी नहीं कट रहा है। आप अभी तक तो पूरा पूरी कट के आ रहा था, इस बार नहीं आया, तो सोचने वाली बात नहीं है। चलिए तो 8 का, जैसे कि 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, उसका शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, ध्यानपूर्वक देखिए शेष कितना बचेगा। 8 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 16, ठीक है। तो शेष कितना बच रहा है 2 शेष बचा। तो जब ऑक्टेट से डिवाइड कर रहे हैं उसके बाद जब शेष बच रहा है तो किससे भाग देंगे 2 से, ठीक है। किससे भाग देंगे 2 से भाग दे दिए तो कितना आया 1। तो 2 + 1 कितना हुआ 3, कितना हुआ 3 को हम क्या लिखते हैं sp2, क्या लिखते हैं sp2, क्या लिखते हैं sp2। तो SO2 का हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2, क्या हो गया sp2। चलिए उसी प्रकार XeF2 का देखते हैं, ठीक है। Xe क्या है, ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो चलिए इसका क्या होता है 8, क्या होता है 8 होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। 8 प्लस फ्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 9, 2,7, ठीक है। 7 × 2 कितना हो जाएगा 14, कितना से डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ है नहीं जो 2 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। चलिए कितना हुआ 22, कितना हुआ 22, 8 से डिवाइड करेंगे। इस बार भी पूरा पूरी नहीं कट रहा है, तो 2 बार तो भाग लग रहा है, 2 लग रहा है, तो 8 दूना 16 हो गया, कितना बचा 6 बचा शेष। तो शेष जब 6 बच गया तो कितना से डिवाइड करेंगे 2 से, कितना से करेंगे 2 से। जब ऑक्टेट 8 से दे रहे हैं उसके बाद नीचे आएंगे ना, नीचे आएंगे तो कितना से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करके कितना आ रहा है 3। तो अब 2 + 3 को जोड़ेंगे कितना हुआ 5, कितना हुआ 5। तो 5 को हम लोग क्या लिखते हैं 5 रहता है, 5 रहता है तो क्या लिखते हैं sp3d, क्या लिखते हैं sp3d। तो XeFe2 का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d, क्या हो जाएगा sp3d। चलिए इस बार किसका निकालना है SO4 2- SO4 ऊपर पे क्या है 2-, ठीक है 2- है। तो चलिए S का क्या होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन का 6, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। और 2- है चार्ज, क्या है चार्ज किस में है नेगेटिव में है। जब नेगेटिव है मतलब किसी से लिया है तो इसके पास धन आ गया ना, तो फिर क्या करना है +2 करना है, ठीक है। किससे डिवाइड करना है 8 से, किससे डिवाइड करना है 8 से, हाइड्रोजन नहीं है तो 8 से। चलिए सबको सम कीजिए, टोटल कीजिए, कितना हो गया 32, किससे 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 4, कितना आया 4 क्या होता है sp3, क्या होता है sp3, क्या होता है sp3, देख लिए sp3 देख लिए। उसके बाद चलिए इस बार क्या PCl3 का हाइब्रिडेशन निकालना है PCl3 का, ठीक है। तो P से फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 प्लस क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 होता है इसका। 7 × 3 21, 8 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 26, 8 से 3 बार में खा रहा, पहले पूरा पूरी तो नहीं डिवाइड होगा। 24, 2 बचेगा 24, 26 है तो 2 शेष बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, कितना हो गया 4 किसके लिए होता है sp3, किसके लिए sp3। तो PCl3 का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। यदि PCl3 का हाइब्रिडेशन निकालने बोला जाएगा तो PC क्या हो जाएगा sp3, क्या हो जाएगा sp3, ठीक है। तो चलिए और एक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ले लेते हैं, ठीक है। XeOF4, इस बार थोड़ा बड़ा कंपाउंड लेते हैं। चलिए XeOF4, ठीक है। तो Xe का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन
6, ठीक है। तो F का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, कितना होता है 7, 7 × 4 28/8, जोड़िए आप लोग, जोड़िए कितना हो जाएगा 42, 42/8 कितना होगा 5, और प्लस 2 शेष बचेगा, तो शेष जो बचा तो उससे किससे डिवाइड करना है 2 से, मतलब डुप्लीकेट से, ठीक है। 1 हो जाएगा, 5 + 1 कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, 6 का हम लोग क्या लिखते थे sp3d2, क्या लिखते थे d2, क्या लिखते थे d2, देखिए ध्यान से इधर 6 को क्या लिखते थे sp3d2, क्या लिखते हैं sp3d2। XeOF4 का हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा तो क्या होगा sp3d2, क्या होगा sp3d2। और एक लास्ट कंपाउंड हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। यदि XeF2 है तो कितना हो जाएगा 8 + 7 × 2 14/8, क्या हो जाएगा 22, 8 × 4 12, 22 8, तो 2 + कितना होगा 6 बचेगा शेष 16, 6 बचेगा शेष 2 से देंगे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, 5 का क्या होता है sp3d, क्या हो जाएगा sp3d। तो इस प्रकार से आप लोग हाइब्रिडेशन निकालने के लिए बहुत आसान से सीख गए होंगे, सिंपल वे में सीख गए होंगे। सीखे कि नहीं सीखे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी कंपाउंड के साथ हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं।